सुप्रीम कोर्ट ने ये बात शुरू की थी और 21 अगस्त के इस फैसले के विरोध में पूरे देश भर में चक्का जाम करने का काम किया था और सुप्रीम कोर्ट के जितने सारे जज थे उनके औकात को दिखाने का काम किया था। और सुप्रीम कोर्ट भारत बंद के बाद ये कहा कि हम लागू इसे नहीं करेंगे, ये मेरा टिप्पणी मात्र है। लेकिन आज देखिए पुनर्विचार याचिका दायर की गई इसके बाद और पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और अब हरियाणा ने जिस तरीके से नायब सैनिक के द्वारा पूर्णतः जो है आरक्षण में जो है बंटवारा कर दिया गया है, वर्ग में उपवर्ग जो है बना दिया गया है, तो इससे बड़ा भद्दा मजाक जो है दलितों के साथ नहीं हो सकता है। ये दलितों का सबसे बड़ा जो है ऐतिहासिक अपमान है और इसे कभी भी जो है दलित और आदिवासी लोगों को और नेताओं को नहीं भूलना चाहिए। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों जो है आम जनता के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। क्योंकि ये हम नहीं बल्कि बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम सुराती दौर से कहते आ रहे हैं भाई कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एगो काट कर खून निकालता है, एगो सिरिंज से खून निकालता है। वही जो है बीजेपी और कांग्रेस का है। और जिस तरीके से नायब सैनिक सरकार के द्वारा आरक्षण पर हमला बोला गया है, कहीं ना कहीं इससे बड़ा भद्दा मजाक दलितों के साथ कभी हो ही नहीं सकता। कुमारी मायावती को मैं सल्यूट करना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि 21 अगस्त को भारत बंद जब हुआ था तो पूरे देश भर के जितने सारे दलित और आदिवासी संगठन थे सड़कों पर आने का काम किया था और भारत बंद करने का काम किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि हम इसे लागू नहीं करने जा रहा है, ये मेरा टिप्पणी मात्र है। तो हम ये कहें कि बहन मायावती जी के अलावा जितने सारे दलित नेता हैं, जितने सारे आदिवासी नेता हैं, वो हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाए। दोस्तों, इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पे बड़ा हमला बोला था और कहा था कि अब दलित के आरक्षण और आदिवासी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होगा, यानी कोटा में कोटा लागू होगा। लेकिन इस फैसले के बाद जितने भी आदिवासी समाज के और दलित समाज के नेता हैं, सारे नेता लोग 21 अगस्त को भारत बंद किए थे, चक्का जाम किए थे। लेकिन बीजेपी के जो दलित समाज से नेता हैं नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और कहते हैं कहा कि इसको लागू ना किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि लागू नहीं होगा। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही वहां के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कोटा में कोटा लागू कर दिया है। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र बसंत जी हैं। नरेंद्र बसंत जी बताइए, नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आश्वासन दे रहे थे, कह रहे थे कहा कि ये मतलब जो कोटा में कोटा जो आरक्षण है ये लागू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अब लागू होगा यहाँ पे हरियाणा में। ये पूरा मजाक है पूरे दलित और आदिवासी समाज के लोगों के साथ। इससे बड़ा भदम मजाक नहीं हो सकता, इससे बड़ा जो है आरक्षण पर हमला हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सोचिए जब सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया था 7 जजों के, जो जब 6 का बेंच का जो फैसला सुनाया गया था 7 जजों के द्वारा, उसमें कहा गया था कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है, हम इसे लागू नहीं करने जा रहे हैं। और ये बात कब कहा था? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात शुरू की थी और 21 अगस्त के इस फैसले के विरोध में पूरे देश भर में चक्का जाम करने का काम किया था और सुप्रीम कोर्ट के जितने सारे जज थे उनके औकात को दिखाने का काम किया था। और सुप्रीम कोर्ट भारत बंद के बाद ये कहा कि हम लागू इसे नहीं करेंगे, ये मेरा टिप्पणी मात्र है। लेकिन आज देखिए पुनर्विचार याचिका दायर की गई इसके बाद और पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और अब हरियाणा ने जिस तरीके से नायब सैनिक के द्वारा पूर्णतः जो है आरक्षण में जो है बंटवारा कर दिया गया है, वर्ग में उपवर्ग जो है बना दिया गया है, तो इससे बड़ा भद्दा मजाक जो है दलितों के साथ नहीं हो सकता है। ये दलितों का सबसे बड़ा जो है ऐतिहासिक अपमान है और इसे कभी भी जो है दलित और आदिवासी लोगों को और नेताओं को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है तेलंगाना में, वहां भी लागू हो गया है। कांग्रेस हो, देखिए जब तक अम्बेडकरवादी की सरकार नहीं होगी, बहुजन सोच की सरकार नहीं होगी, वो चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, क्या इसकी रणनीति रही है, क्या इसका थिंक रहा है, सबको पता है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों जो है आम जनता के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। क्योंकि ये हम नहीं बल्कि बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम सुराती दौर से कहते आ रहे हैं भाई कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एगो काट कर खून निकालता है, एगो सिरिंज से खून निकालता है। वही जो है बीजेपी और कांग्रेस का है। और जिस तरीके से नायब सैनिक सरकार के द्वारा आरक्षण पर हमला बोला गया है, कहीं ना कहीं इससे बड़ा भद्दा मजाक दलितों के साथ कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन हरियाणा में जो कोटा लागू हुआ है, वहां पे नायब सैनिक की सरकार, वहां का मुख्यमंत्री लागू कर दिया है। लेकिन आदिवासी समाज के, दलित समाज के नेता कोई नहीं बोला, कि केवल एकमात्र नेता बोली है तो इस देश की बहन कुमारी मायावती को मैं सल्यूट करना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर। क्योंकि 21 अगस्त को भारत बंद जब हुआ था तो पूरे देश भर के जितने सारे दलित और आदिवासी संगठन थे सड़कों पर आने का काम किया था और भारत बंद करने का काम किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि हम इसे लागू नहीं करने जा रहा है, ये मेरा टिप्पणी मात्र है। तो हम ये कहें कि बहन मायावती जी के अलावा जितने सारे दलित नेता हैं, जितने सारे आदिवासी नेता हैं, वो हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाए। क्योंकि सोचिए नायब सैनिक सरकार
वो किससे बनी है? तीसरी बार जो है हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी हुई है और कांग्रेस किसानों और दलितों के वोट से ही बनी है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी आबादी जो है, सबको पता है कि हरियाणा जो है कृषि प्रधान स्टेट है और दलितों की बहुत अच्छी खासी संख्या है। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार में आते ही किसानों के विरोध में फैसला आया कि कोई पराली जलाएगा तो उस पर FIR हो जाएगा। फिर हरियाणा में ये लागू कर दिया गया कि नहीं, वर्ग में जो उप वर्गीकरण करके अब रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये सिर्फ हरियाणा सरकार ने कहा नहीं है, इसे लागू कर दिया गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो दलित समाज के नेता है, जो आदिवासी समाज के नेता है, उनके हैसियत को बीता में नापने का काम किया है। क्योंकि सोचिए, जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका पूरे देश भर में, वो काम हरियाणा ने कर दिखाया। तो कहीं ना कहीं जो है अभी भी इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे देख रहे हैं दलित के बड़े बड़े नेता जो है चुप है। चुप क्यों हो भाई, बोलो, नहीं तो घर में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। मैं तो देखिए बहन कुमारी मायावती क्या है कि सोच अच्छी है, लोग सवाल इन पर उठाते हैं कि बी टीम का, लेकिन बी टीम कौन है आज सबको पता चल गया। और मैं तो सीधे तौर पर नाम लूंगा भाई कि चंद्रशेखर आजाद, आपसे बड़ी उम्मीद है लोगों की जुड़ी हुई, सब लोग की, हम लोग की भी उम्मीद जुड़ी हुई है आपसे कि नहीं आप इस मुद्दे पर बोलेंगे, लेकिन अभी तक आप नहीं बोले। गोल्डन दास जी का इस पर, खैर वो तो जेल में बंद है, लेकिन हमेशा जो भी कोई भी एक्टिविटी होती है उनके ट्विटर से उस तरह का पोस्ट होता है। उसके बाद आप रामदास अठावले को देख लीजिए, उदित राज को देख लीजिए, वावन मिश्राम को देख लीजिए, जितने सारे बहुजन लीडर्स हैं उनका अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी किसी भी तरीके से कोई ट्वीट नहीं आया। इसका मतलब ये कि ये लोग उसमें सहमति है कि जो हरियाणा सरकार का फैसला है वो सही फैसला है और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे बड़ा भद्दा मजाक और दलितों का अपमान कभी हो ही नहीं सकता है। पासवान बोलने के लिए तैयार नहीं है इस पे। चिराग पासवान छोड़िए ना, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं सबको पता है, किसके साथ मिलकर क्या काम कर रहे हैं सबको पता है। ये बात सिर्फ चिराग पासवान की नहीं। चिराग पासवान बोले कब थे आरक्षण पर, वो बोले कब थे? तो वो तो सीधे तौर पर कहते हैं कि नहीं, जो संपन्न हो गया दलित आदिवासी उसे रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। ये बताइए, ये रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान का ये बयान है। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर फैसला है, खुद चिराग पासवान ने कहा कि इसे कभी भी लागू नहीं करने देंगे। मैं जिस पार्टी के साथ हूँ, जिस सरकार के साथ हूँ, उसके बारे में, हक अधिकार के बारे में सोचना नहीं है। खुद बोले थे चिराग पासवान और कहे थे कि कभी भी रिजर्वेशन में वर्ग में वो वर्गीकरण नहीं होगा। लेकिन देखिए सरकार में अब तो कैबिनेट मिनिस्टर है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बन गए, लेकिन इनके भी इज्जत को धज्जियां उड़ा दिया भाजपा वालों ने और सीधे लागू कर दिया नायब सैनी सरकार ने। तो मैं ये कह रहा हूँ सुनील जी कि इससे बहुत ही बड़ा जो है अपमान हुआ है दलितों के साथ। और दलित अब भी नहीं जगा, तो ये तो सिर्फ हरियाणा ने लागू किया है ना, मतलब हरियाणा लागू कर दिया तो उसी के मॉडल पर जाहिर सी बात है बिहार लागू करेगा, उत्तर प्रदेश लागू करेगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूरे स्टेट में लागू होगा भाई। क्योंकि सब चाहेगा कि जो है हमको अलग से आरक्षण दे। अरे भाई देखो, आरक्षण किस लिए कर रहा है लोग? आरक्षण में वर्ग करके उप वर्गीकरण बांट कर सबको आरक्षण दे रहा हो, तो सिर्फ आरक्षण में वर्गीकरण क्यों? धन में होना चाहिए वर्गीकरण, आपके जल जंगल जमीन में होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम में हमारा बंटवारा होना चाहिए। लेकिन इस पर तुम जो वर्गीकरण करिए नहीं रहो, वो आरक्षण जिसका सिर्फ 2% लाभ दलित और आदिवासी समाज को मिलता है, उसके लिए तुम जो इस तरीके से फैसले उठा रहे हो। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में वर्गीकरण कर रहे हैं तो जल जंगल जमीन और कॉलेजियम सिस्टम में भी आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा और सबको समान अधिकार देना पड़ेगा। EWS को क्या कह के आरक्षण दिया गया? EWS को 10% आरक्षण ये कह कर दिया गया कि ये लोग पिछड़े हैं इसलिए 10% आरक्षण दिया जाता है। तो अगर आप इतने ही दलितों के हितैषी हैं, आदिवासियों के हितैषी हैं, तो फिर अलग से 10% दे दीजिए ना भाई कि ये शोषित वंचित समाज है, इसे 10% EWS के तर्ज पर रिजर्वेशन दे दीजिए। नहीं तो आपकी चाल को पूरी जनता समझ रही है कि आप क्या करने वाले हैं। आपको आरक्षण देने का सही मायने ही नहीं रहा, सही आपका मकसद ही मंशा ही नहीं है उस तरीके से। इसीलिए जो है आप जो है वर्ग में उप वर्गीकरण के रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हो और इसका बेस का ले रहे हो, आर्थिक बेस ले रहा हो। और जब रिजर्वेशन मिला था सुनील जी, तो आपको भी याद होगा कि आर्थिक बेस पर नहीं मिला था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के कारण दलित और आदिवासी समाज को रिजर्वेशन मिला था। लेकिन ये सारे नियम कानून को ताक पर रख कर सबसे बड़ा जो है घटिया फैसला लिया अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ में। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है। और इतना बड़ा मजाक होने के बावजूद भी आज भी दलित और आदिवासी समाज के नेता सोए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा कोई हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दे पे हमने बात किया। इस बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।